हेलो बच्चों, चलिए हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमें प्रश्न दिया है, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए जाने का सबसे उपयुक्त कारण है। और हमें 4 विकल्प दिए, उन चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, वो ये है कि हमें सही कारण का पता लगाना है कि हम सेबों को कम तापमान पे क्यों रखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे जो उपयुक्त कारण ये होता है कि जब हम कम तापमान पर कोई भी चीज रखते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता हो जाती है वो खत्म हो जाती है। वो एंजाइम्स काम नहीं कर पाते। अगर मान लो हम तो क्या होगा कि उसके अंदर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका श्वसन रुक जाएगा, है ना। उसका श्वसन रुक जाने से क्या होगा, वो सांस जितना कम लेगा उतनी उसके अंदर के एंजाइम्स कम इस्तेमाल में आएंगे, और जितने कम इस्तेमाल में आएंगे वो उतनी ज्यादा आयु होगी उसकी। तो अगर हम फल को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, उनकी ना श्वसन क्रिया कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी चीजें बहुत जल्दी से खराब नहीं होती है ना। जब हम फ्रिज में रखते हैं चीजों को, उसका यही तो कारण होता है। तो चलो अब हम अपने इन जो विकल्प दिए हुए इनमें से देख लेते हैं सही विकल्प कौन सा है। हमारा पहला विकल्प कहता है फोटोसिंथेसिस दर घट जाती है। नहीं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का फिलहाल कोई रोल नहीं है डायरेक्ट। तो फिर दूसरा विकल्प कहता है श्वसन व फोटोसिंथेसिस पूरी तरह रुक जाती है। हमारा ये विकल्प भी गलत है ना। तीसरा विकल्प कहता है श्वसन की दर घट जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एंजाइम्स सही से काम नहीं करेंगे तो उसकी श्वसन की दर घट जाएगी, और जैसे ही उसके श्वसन की दर घटेगी उसकी उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, है ना। तो वो लंबे समय तक हरा भरा, बिल्कुल फल फ्रूट बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हरा भरा रहेगा सेब, अगर हम उसको कम तापमान पे रख देंगे। डी विकल्प कहता है श्वसन में फोटोसिंथेसिस दोनों की दर घट जाएगी। हमारा ये विकल्प भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ इस पूरे प्रश्न का, कि कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए जाने का जो उपयुक्त कारण है वो ये है कि उससे उसकी श्वसन की जो दर होती है वह घट जाती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।